इंग्लिश में एक 14 लाइन की कविता का प्रकार होता है जिसकी राइम निश्चित होती है। इस कविता के प्रकार को सोनेट कहते हैं। हिंदी में चतुर्दश पदी कहते हैं 14 लाइन की कविता, परंतु ये केवल एक स्टैंजा बनाती है और इसका थॉट या सेंटिमेंट एक ही होता है, यानी इसमें बहुत सारे थॉट्स नहीं होते हैं। सोनेट यद्यपि आज इंग्लिश का एक प्रमुख काव्य प्रकार है, पोएट्री का टाइप है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है उसे इटली के प्रोवेंस या सिसिली में माना जाता है और यह माना जाता है कि सोनेट इटालियन भाषा से इंग्लिश में आया हुआ है। सोनेट के जो मूलभूत प्रकार हैं, बेसिक पैटर्न्स हैं, वे भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो ओरिजिनल इटली वाला है यानी इटालियन सोनेट, और एक उसका इंग्लिश संस्करण, अंग्रेजी संस्करण शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट होता है। सोनेट एक प्रकार का लिरिक ही होता है, यानी उसे लिरिक की श्रेणी में रखते हैं। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, रोजेटी के सोनेट्स बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और ये आधुनिक अंग्रेजी के साहित्य के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कविताएं हैं, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण काव्यखंड का सृजन करते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है सोनेट का, इसे कुछ विस्तार में देखते हैं और इसके बाद सोनेट के दूसरे पार्ट्स के वीडियोज प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आए सोनेट के पहले पार्ट यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सोनेट, कॉमन नाउन सोनेट, a poem that has 14 lines, each usually containing 10 syllables and a fixed pattern of rhyme। यानी इसमें 14 लाइन होती हैं और इसमें 10 सिलेबल्स होते हैं। इंग्लिश में इयाम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 14 लाइन्स बट 10 सिलेबल्स। इसका जो पैटर्न ऑफ राइम होता है, तो इसके बारे में एक तथ्य और देखते हैं। अ लिरिक पोएम कंप्राइजिंग 14 राइमिंग लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ, 14 राइमिंग लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ, इयाम्बिक पेंटामीटर्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में ये इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। अलेक्जेंड्राइन इन फ्रेंच, हेंडेका सिलेबल्स इन इटालियन। द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट फॉलो टू बेसिक पैटर्न्स। सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो दो बेसिक पैटर्न्स को फॉलो करती है। वन इटालियन और पेट्रार्कन, टू इंग्लिश और शेक्सपियरियन। ओरिजिन, सोनेट was originated a short poem recited to the accompaniment of music, the word sonnet being derived of the Italian sonetto meaning a little sound or strain। यानी जो वर्ड सोनेट है ये इटालियन सोनेटो से निकला हुआ है, इटालियन सोनेटो से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा स्वर, अ लिटिल साउंड और स्ट्रेन। सिसिली एंड प्रोवेंस हैव बीन सजेस्टेड एज टू पॉसिबल बर्थ प्लेस और सोर्स ऑफ सोनेट। सोनेट के दो संभव जो स्रोत हैं या बर्थ प्लेस हैं, जन्मभूमि है, सिसिली और प्रोविंस को सजेस्ट किया जाता है या माना जाता है। The sonnet came into vogue in Italy sometime during the 13th century, the age of Dante Alighieri। डांटे के समय यानी 13वीं शताब्दी में सोनेट इटालियन भाषा में चलन में आया।
डांटे ने खुद सोनेट्स लिखे हैं। रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट पॉपुलरिटी देयर इन द 14th century विद पेट्रार्क, और 14वीं शताब्दी में इटालियन भाषा में ये बहुत ही लोकप्रिय हो गया पेट्रार्क के सोनेट के द्वारा। यानी पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखे हैं उसने सोनेट को बहुत ही लोकप्रिय बनाया, इतना लोकप्रिय बनाया कि इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट कहा जाने लगा। सोनेट हैज ए सिंगल स्टैंजा, अ सिंगल थॉट और सेंटिमेंट, यानी सोनेट में एक स्टैंजा होता है या एक थॉट होता है, एक सेंटिमेंट होता है। तो जिस तरह पेट्रार्क ने सोनेट को इटली में इतना लोकप्रिय बनाया कि इटालियन सोनेट पेट्रार्कन सोनेट कहा जाने लगा, वैसे ही ब्रिटेन में या इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर ने सोनेट को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और इंग्लिश सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट कहलाने लगा। इसके बाद सोनेट के जो दूसरे वीडियो हैं वे प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें सोनेट के स्ट्रक्चर को डिटेल में बताया जाएगा और कौन कौन से प्रसिद्ध सोनेट्स हैं, कुछ सोनेट्स की भी व्याख्या की जाएगी। धन्यवाद।